ताल्लुक़ ना हो। और आपकी इस मस्जिद का सबसे पहला इमाम भी दारुल देवबंद का फाजिल था। तो मैं हज़रत को खुश आमदीद कहता हूँ आप सब हज़रात की तरफ से और तमाम अइम्मा की तरफ से, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की तरफ से। और मैं हज़रत से कहूँगा कि हमारे ये जो अहबाब आए हुए हैं मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ के और मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के, इनको हम सब को नसीहत फरमाएँ। हज़रत मौलाना अबुल कासिम नोमानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले मैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का, उसके ज़िम्मेदारों का, इमाम साहब का और आप सब हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी और मेरे एजाज़ में ये खूबसूरत महफिल सजाई। दारुल उलूम देवबंद के ताल्लुक़ की बिना पर, उसकी खिदमत की निस्बत से यह इज़्ज़त उसके तमाम खुद्दाम को मिलती है। और दारुल उलूम की खिदमत क्या है, इसके क़याम का पस मंज़र क्या है और क़याम के बाद उसके असरात क्या हुए, अभी आपने मुफ्ती साहब की ज़ुबानी मुख्तसरन समाअत फरमाया। इस मुल्क में मेरी पहली बार हाज़िरी हुई है और यहाँ का माहौल, यहाँ की संजीदगी, यहाँ की खूबसूरत फ़ज़ा और लोगों का रख रखाव देख कर तबीयत बेहद मुतासिर है। हम जिन शहरों में रहते हैं वहाँ की हंगामा खेज़ी, शोर शगब, हालांकि हम उसके आदी हो चुके हैं, लेकिन यहाँ डिसिप्लिन, तंजीम और एक दूसरे की यानी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल, माहौल की संजीदगी, ये सारी चीज़ें बेहद मुतासिर कुन हैं। आज की इस मजलिस में मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोग हैं, मुख्तलिफ़ कम्युनिटी के लोग हैं, मुख्तलिफ़ मसलक के लोग हैं। मैं मुख्तसरन दो बातें आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। इस्लाम अरब से चला और पूरी दुनिया में फैला। वहाँ के लोग आम तौर पर ताजिर बनकर गए, मुबल्लिग बनकर नहीं गए, लेकिन अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने मामलात से, अपने अखलाक और अपने मामलात से उन्होंने हर उस मुल्क के बाशिंदों को मुतासिर किया जहाँ उनके कदम पड़े। वो मुअस्सिर बनकर गए, मुतासिर बनकर नहीं गए। अपनी ज़ुबान, अपना कल्चर, अपना लिबास, अपना अक़ीदा, अपना मज़हब साथ में लेकर गए, उसकी हिफाजत की और बग़ैर उनकी दावत के लोगों ने उनको कबूल किया। ये इस्लाम की खूबी है। चुनांचे कितने ऐसे ममालिक कि जहाँ की ज़ुबान कुछ और थी, लेकिन अरब ताजिरों और अरब नौ आबाद लोगों के ज़रिए से, उनकी आबादी की बिना पर वहाँ की ज़ुबान, वज़ाक़ता, कल्चर सब कुछ तब्दील हो गया। मुल्क शाम की ज़ुबान और थी, इराक़ की ज़ुबान और थी, मिस्र की ज़ुबान और थी, अलजायर की ज़ुबान और थी। ये सब अरबी बोलने वाले नहीं थे, लेकिन अरब के लोगों ने उनके ऊपर असर डाला और फिर वो मुल्क अरब का गोया एक हिस्सा बन गए। आप हजरात यहाँ कुछ बहुत से हजरात कस्बे माश के लिए आए हैं, कुछ तिजारत के लिए आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त का ये इज्तिमा हमारे सामने वो नक्शा पेश कर रहा है कि मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ कम्युनिटियों से ताल्लुक़ रखने के बावजूद आप इस्लाम के नाम पर, दीन के नाम पर यहाँ इकट्ठा हैं। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी रहें दो चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो ये कि अपने अखलाक से, अपने हुस्न मामलात से आप दूसरों को मुतासिर करें। दूसरी बात ये कि जितने अपने मुल्क से फासले बढ़ते रहते हैं उतनी अजनबियत कम होती है, कुर्बत बढ़ती है। आप अपने मुल्क में रहेंगे तो आपका करीबी वो कहलाएगा जो अपने शहर का है। दूसरे सूबा में चले जाएंगे तो आपके सूबे के जितने साथी हैं वो आपके करीबी हो जाएंगे।
दूसरे मुल्क में चले जाएंगे तो आपके मुल्क के जितने साथी हैं वो आपके करीबी हो जाएंगे, और अगर दूसरे बर्र आज़म में चले गए तो आपके बर्र आज़म के साथी आपके करीबी हो जाएंगे। भाई तुम कहाँ के हो, मैं पाकिस्तान का हूँ, आप कहाँ के, मैं हिंदुस्तान का हूँ, एक मशरिक का है एक मगरिब का है, लेकिन दो हिंदुस्तानी आपस में कुर्बत महसूस करते हैं, दो पाकिस्तानी एक कुर्बत महसूस करते हैं। इसी तरह अगर आप अरब में चले जाएं तो ये हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बांग्लादेशी ये सब एक महसूस होते हैं। जितना फासला अपने वतन से जितनी दूरी बढ़ी, आपस की दूरियां कम होकर कुर्बत में तब्दील होती हैं। यहाँ जितने लोग हांगकांग के अलावा दूसरे ममालिक से आकर आबाद हैं, चाहे यहाँ के मुस्तकिल बाशिंदा हो या आर्जी क़याम हो, इनके अपने अपने वतनी निस्बतों और अपनी नेशनलिटी से अलग हटकर ये सब एक चीज़ के अंदर मुश्तरक हैं कि वो सब के सब गरीबुद्दयार हैं और अपना ईमान अपना अकीदा लेकर अपने मज़हब के साथ यहाँ पर ज़िंदा हैं और अपनी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये दूरियाँ जो कुर्बतों में तब्दील हों तो आपस में एक दूसरे के साथ सलूक, आपस में एक दूसरे के साथ हम आहंगी, इसके अंदर और इजाफा होना चाहिए, ताकि जो मुश्तरक क़ुव्वत है आपकी दीन इस्लाम की तबलीग की, दीन इस्लाम से दूसरों को मुतासिर करने की, उसके अंदर यकजाई पैदा हो, उसके अंदर और मजीद यानी यकसानियत पैदा हो। कोई हिंदुस्तान का है, कोई पाकिस्तान का है, कोई बांग्लादेश का है, लेकिन सब के सब इस यहाँ इकट्ठा हैं तो इनकी आपस की ये दूरियां कहीं से महसूस न हो। जैसे कि ट्रस्टों के अंदर है, मस्जिदों के अंदर, अभी आपके तारुफ के दरमियान मुख्तलिफ ममालिक के लोग हैं, मुख्तलिफ इलाक़ों के लोग हैं, और ये भी मालूम हुआ कि मुख्तलिफ मसलक के लोग हैं, लेकिन हमें यहाँ कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा है। तो इस तरह के इज्तिमाआत किसी मेहमान की आमद ही के मौके पर नहीं, बल्कि वक्तन फ़वक्तन आप हजरात भी इकट्ठा होते रहें और अपनी इज्तिमाई क़ुव्वत को अपने दीन सही के ऊपर ख़ुद कायम रहने के लिए, उसमें पुख्तगी लाने के लिए और दूसरों तक इस पैगाम को पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करें। महसूस हुआ कि इस इलाके के लोग नर्म दिल हैं, इनके अंदर इस्तकबाल का मादा है, इनके अंदर कबूल करने का मादा है। हम बग़ैर कुछ कहे हुए अगर अपने किरदार से उनको मुतासिर कर सके तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खिदमत होगी। अल्लाह ताला यहाँ के अमन अमान को और यहाँ के पुरसकून माहौल को कायम रखे और जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने आप हज़रात को अता फरमाई हैं उन सबको अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने नस्लों के लिए और अपनी मिल्लत के लिए सर्फ करने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक बार फिर अपनी इज्जत अफ़ज़ाई के ऊपर शुक्रिया अदा करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। It would be good if I translate in saying the translate, just give the presentation what he has spoken. The first, he has come from Darul Uloom Deoband. Deoband is a village, or you can say the small city of India, Saharanpur. Saharanpur is a district. And Darul Uloom has a long history, 153 years old history Darul Uloom has. And it was established 1866. And Mullah Abul Qasim Naumani joined just after 100 years of its establishment in 1966. And after 150 years of this institution, he was chosen as head of this institution. So Darul Uloom Deoband has played an important role in the politics of India, in economic struggle, and in uniting the minorities in India, not only Muslims, even minorities. So if someone writes the history of India, he cannot forget the role of Darul Uloom. So Darul Uloom has so many branches in the world, even more than the branches of a tree. And in one country, Pakistan, there are 10,000 madaris which are related somehow with the Darul Uloom Deoband. And I'm not talking about Bangladesh, and maybe similar or more than this. And in India, even more than this number are running these institutions
relationship with Darul Uloom. And in South Africa, in America, in East and West, even I was mentioning the first Imam of this mosque was graduated from Darul Deoband. And it was the end of 19th century and the beginning of 20th century when this masjid was built, 1896. So Darul is playing the role even today in uniting different sects of Islam. Darul introduced is a Muslim personal law board in which we have seen Shia and different sects within Ahl Sunnah. They are all on one platform, that is Muslim personal law board for the benefit of the Muslims. So Maulana has said that we, as living out of our own countries, here someone is from Bangladesh, as someone is from India, someone is from Turkey, someone is from China, and someone is from Pakistan. But here, with the relationship of Islam, we are all together and united. So Maulana was saying, thanks to all of you. Because of his honor, we all gather here, and he advised us, as we are away in the distance with our own country, so we should be united and close with each other based on Islam. And we should not get influence of outside, and we should try to influence other while living in this country. And we should contribute as much as we can in an area where we are living. So we should not compromise with our values, but at the same time, we should try to influence other people. So this is the message from Maulana Abul Qasim Naumani, and he was thanking to all of you, and thanks to Board of Trustees for organizing this dinner in his honor. And Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آخر میں ہم سب اپنا یہ اعزاز سمجھتے ہیں، بالخصوص جو دینی خدمت سے متعلق ہیں، کہ کسی بڑی ہستی کے ہاتھوں اپنے سر پہ دستار رکھیں. تو ہمارے بعض اساتذہ نے یہ درخواست کی، خود میری بھی خواہش ہے، تو حضرت سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے دست مبارک سے ہمارے سروں پہ رومال اور دستار رکھتے ہیں. بہت اچھا اعلان کریں. ہمارے یہاں ایک روایت ہے کہ جب کسی کو عملی میدان میں اتارا جاتا ہے تو دستار باندھی جاتی ہے کہ اپنی خدمات سے انجام دی جا سکتی ہے. یہ ایک طرح سے روایت ہے، اور یہاں پر جتنے علماء موجود ہیں تقریباً یہ سب ان کے سروں پہ دستار باندھی جا چکی ہیں، اس لیے یہ میدان عمل میں اترے ہیں. لیکن یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ دارالعلوم کی محترم صاحب اور وہاں دستار سر پہ سجے تو چیف امام ڈائریکٹر حضرت مولانا مفتی محمد ارشد صاحب کی دستار بندی کروا رہے ہیں حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب. اسی طرح میں دعوت دیتا ہوں قبر مسجد کے امام استاذ حضرت مولانا مفتی محمد شعیب صاحب کو کہ وہ بھی تشریف لائیں اور حضرت کے ہاتھوں سے اپنے سر پہ دستار رکھوائیں. یہاں کے استاذ حضرت مولانا یاسر اقبال صاحب کی دستار بندی ہوگی. اسی طرح ہمارے پاکستان سے تشریف لائے ہوئے مہمان جن کی اشاعت اسلام اور اشاعت دین کے حوالے سے بہت بڑی خدمات ہیں اور اسی کے نتیجے میں آج یہاں پر موجود ہیں حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم. تو میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ ان کے سر پر بھی دستار بنوائیں. حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب. ارے حضرت آپ کو جو دستار بندی ہوئی ہے